हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो परीक्षा 2025 में होगा, तो प्रीवियस ईयर करेंगे। और प्रीवियस ईयर हम लोग जो करेंगे इसमें सामान्य ज्ञान जीके जीएस का करेंगे, ठीक है। तो जीके जीएस में हम लोग जो प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 41 करेंगे। और ये 41 वाला जो एग्जाम हुआ था आपको 16/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसा प्रश्न जो आपको प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट लड़ जाती है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। टोटल 130 सेट है, सारा सेट इसमें करवा देंगे एग्जाम से पहले तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं 2019 से लेकर 2024 तक जितना भी जीडी का पेपर हुआ है ना, सभी को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। ये जो देख रहे हैं आप, सेट नंबर 41 है, एसएससी कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जो परीक्षा हुआ था 16/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसी को अभी हम लोग करने वाले हैं। टोटल 25 प्रश्न को करेंगे। 25 प्रश्न ध्यान से देखिए, यह प्रीवियस पूछा गया प्रश्न है और क्वेश्चन बैंक है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? यह संबंधित है आपको 43B। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा 43B। 2 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो शीर्ष जो व्यापारिक भागीदार था आपको कौन था? अमेरिका। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? अमेरिका। 3 नंबर का प्रश्न है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो यह जो विद्रोह किया था आपको बंदा बहादुर के नेतृत्व में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंदा बहादुर। 4 नंबर प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो यह जो किया था आपको राजा राम मोहन राय। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? तो मालाबार नौसेना अभ्यास में जो भाग लिया था इसमें से देश है आपको ऑप्शन नंबर 4 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू। तो इसमें सरयू है आपको शारदा का, ऑप्शन नंबर 4 शारदा। 7 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69वें वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश बार संशोधन किए हैं। इसके 103 बार, ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई है? यह हुई है आपको 2020-21, ऑप्शन नंबर 1 2020-21। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रतिनिधि जो करेगी आपको दीपिका कुमारी। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीपिका कुमारी। 10 नंबर का प्रश्न है, डैश सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। ये जो है आपको पट्टदकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 11 नंबर प्रश्न, डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाएगा आपको? अंगूर की खेती को। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या जाएगा? अंगूर की खेती। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है आपको गिरीश कर्नाड। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गिरीश कर्नाड।
13 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। यह जो जाना जाता था आपको भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर का प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो यह होगा आपको कितना होगा? तो 1:8। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 1:8। 15 नंबर प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया? यह क्या था आपको? इंग्लिश प्रो। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश प्रो। 16 नंबर प्रश्न है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं, किसके होते हैं? तो ये होगा आपको हीलियम के। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हीलियम। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो देखिए ये जो शुरुआत किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र। 18 नंबर का प्रश्न है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको फुटबॉल से। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? फुटबॉल। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? यह आपको चेराव। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? चेराव। 20 नंबर प्रश्न है, फिर से देखिए 20 नंबर प्रश्न, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो तृतीय लड़ाई जो लड़ी गई थी आपको 1761 में। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 1761 है। 21 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2003 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। किसे जो किया है? यह किया आपको एमपीएल स्पोर्ट्स को। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एमपीएल स्पोर्ट्स। 22 नंबर प्रश्न, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये जो राजस्व मंत्री थे आप ये थे अकबर के। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अकबर। 23 नंबर का प्रश्न है, 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी। कितनी तय की गई थी? तो किया गया था आपको 816 रुपया प्रति माह। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 816 रुपया प्रति माह। 24 नंबर प्रश्न, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों अफगानिस्तान के मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी मिलेगी आपको सिंधु नदी में मिलेगी। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी। 25 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यह किया जाएगा आपको स्विच का प्रयोग। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्विच।